फिनिश करते नहीं ठीक है, चलो लाइव हो खाना भाई जी। भैया भैया यहाँ पे लगा दो। ये बड़ा है ना, बड़ा खड़े। हाँ ये ठीक है ऐसे ठीक आज है लाइव हो रहा वसंत पंचमी है। कैसा है ना? बाबू आज के दिन विद्या की देवी माँ शारदा की आराधना होती है। विद्या की देवी कहा जाता है कि आज का दिन है जो अज्ञानता पर ज्ञान के विजय का प्रारंभ है। हम लोग पहले स्कूलों में पढ़ते थे तो दीवारों पर लिखा रहता था, स्कूल की दीवारों पर, या विद्या सा विद्या या विमुक्तये। पता नहीं अब नौकरी के बाद तो स्कूलों की ओर जाने का मुझको मौका नहीं मिला। सा विद्या या विमुक्तये, यानी विद्या जब मिलेगी आपको तो मुक्ति का मार्ग भी खुलेगा, वो जीवन मुक्ति का। जीवन मुक्ति की कोई भाषा समझते हैं आप लोग? जीवन में मुक्ति, मृत्यु नहीं। जीवन मृत्यु का अर्थ होता है जीवन में मुक्ति, यानी भोग रहते, भोग की इच्छा का नहीं होना। जीवन मुक्ति का अर्थ मरना नहीं होता। जीवन मुक्ति का अर्थ होता है भोग रहते, भोग की इच्छा का नहीं होना। तो आज का दिन जीवन मुक्ति के पथ में अज्ञानता के ऊपर ज्ञान के विजय का दिन है। और ये पुस्तक आओ चलें शिव की ओर, मैं कई वर्षों से सोच रहा था कि बचपन से लेकर अब तक जो मैंने शिव की दुनिया में और लोगों की दुनिया में अनुभूत किया है उसे लिपिबद्ध करूं, उसे कागज कलम पे उतारूं। मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला। एक सरकार की नौकरी हुई प्रशासनिक, दूसरी शिव गुरु के बाद की व्यापकता, कृपया मोबाइल बंद करें। कुछ देर तो विद्या की ओर चले, मुक्ति की ओर चले। जीवन में तो हम लोग भटकते ही रहते हैं। मैंने देखा, मैं बैठा था, बहुत सारे लोग मोबाइल पर बात कर रहे थे, धीरे ही कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। जीवन ऐसा नहीं है। एक पुस्तक है जो आपने पढ़ी भी होगी, अनविल आखर। उसमें मैंने लिखा है, 2 शब्द मेरे हैं उसमें। मैंने लिखा है, इस दुनिया में रहो, इस दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया के हो के मत रह जाओ। यानी दुनिया में रहें आप, लेकिन दुनिया के होकर मत रह जाए। तो मैं सोचता था कि अपने अनुभव को उतारूं। धीरे 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 वक्त गुजरता गया, समय का अभाव था और मेरी चिंता भी पड़ रही थी कि अब तो जाने का वक्त आ रहा है, हमारे आवाज समय हो लो। बंगला में है ना गीत कि मेरे जाने का समय हो रहा है।
अचानक आई आपदा कोविड-19 की। मैं जहां था वहीं कैद हो गया, आप भी जहां थे वहां कैद हो गए, पूरी दुनिया ही कैद हो गई। और महादेव की दया हुई, आपदा अवसर में बदल गई। आपदा का अवसर में बदलना इस मानी में है कि पुस्तक आपके सामने आ गई आज, आओ चले शिव की ओर। इस पंक्ति को आप दिमाग में सोचिए। दो स्थिति बनेगी, एक तो जबान की, बोली की, आओ चले शिव की ओर, जैसा हमें बोलते हैं, हमें शिव हमारे गुरु है। ये अंतर्मन नहीं समझ रहा, वायुमन समझ रहा, यानी बोली समझ रही, शिव मेरे गुरु। अंतर्मन नहीं समझ रहा। ठीक उसी तरह से आओ चले शिव की ओर, शब्द है ये, शब्दों के पीछे जो छिपा है उसको समझने की कोशिश करनी होगी। शब्दों में जो निहितार्थ है, जो उसका भावार्थ है, जो उसमें भाव छिपे हैं, वो समझने की कोशिश करिएगा तो बड़ी गहरी बात है, इतनी गहरी जिसका तल नहीं नापा जा सकता, अतल। आओ चले शिव की ओर। तो मैंने ये किताब शब्दों से नहीं लिखी है, मैंने लिखी भी नहीं है, लिखा दी गई है। सच्चाई है ये, आप नहीं मानेंगे, मैं जानता हूं। बहुत काम आपसे करा दिए जाते हैं और आप नहीं करना चाहते हैं या चाहते हैं, करा दिए जाते हैं। तो आओ चले शिव की ओर मैंने नहीं लिखा है, सच्चाई तो यही है। दिखने में मैं रखता हूं, नाम भी मेरा। आओ चले शिव की ओर, इस पंक्ति को गहराई से सोचेंगे आप तो आपको लगेगा एक आह्वान है, एक आध्यात्मिक आवाज है जो आपको हिला रही है कि शिव की ओर चलो। जगत में बहुत लिपापोती हो गई और हमने उस किताब में लिखा है कि जगत को चलाइए और सही ढंग से चलाइए, लेकिन मन को शिव की ओर जाने दीजिए, मन शिव की ओर ही चले। तो इस किताब का ऐसे देख के मत समझिएगा कि आओ चले शिव की ओर लिखा गई। जी ना, ये मात्र शब्द नहीं है, एक आवाज है, कोई पुकार रहा है। एक आवाज है जो आपको, आपके दिल को छू रही है कि आओ चले शिव की ओर। किताब को पढ़ेंगे आप, चीजें और स्पष्ट होंगी। ऐसा मत समझिएगा कि हैनान ने इस किताब को लिखा है। हैनान तो केवल नाम है, मेरी कलम है, मेरे कागज है। और बंडा सर बोल रहे थे, प्रोफेसर साहब बोल रहे थे कि मैंने उस किताब में चेतावनी दी है, हिदायत दी है, ऐसा कुछ नहीं। और वो बूढ़े भी हो चले हैं, 85 साल की उम्र हो गई, उनको याद नहीं रहा। और बड़ा अच्छा सिद्धांत, जब किसी बात को नहीं कहना हो तो कह दीजिए अब तो हमारी उम्र ही हो गई, भूल गए। ऐसा कुछ किताब में नहीं। हाँ, मैंने आपसे अनुनय किया है, अनुनय शब्द का इस्तेमाल किया है। निहोरा भोजपुरी में जिसको समझते हैं, नहीं समझिए। वह किया है कि आप शिव के शिष्य हैं, मुंह से तो जरूर कहते हैं, बहुत लोग हैं भी थोड़ा बहुत। अब अपने कदम को ठीक रखिए, शिव के राजमार्ग पर रहिए। पगडंडियां तो हर राजमार्ग से जुड़ती और अलग होती। पगडंडियों पर चलेंगे तो आप
लेबरिंथाइन रोड में चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। मेरे साथ हुआ है ऐसा। जंगलों में आप भटक जाएंगे तो बड़ी मुश्किल होती है। देखना पड़ता है कुत्ता कोई है कि नहीं। क्यों? कुत्ता है तो बस्ती है। कुत्ते आदमी के निकट रहते हैं, तभी बस्ती आपको मिलेगी। और 4 लेन तो है तो वो तो तय है कि कहां जाएगा, लिखा भी होता। तो हमने आपसे अनुनय किया है कि आप शिव के राजमार्ग पर आइए। अब तो समय भी नहीं है, लेकिन आज बसंत पंचमी है, इसलिए आज इसका विमोचन भी रखा गया, लोकार्पण भी रखा गया। ज्ञान की देवी की आज पूजा होती है, विद्या की देवी की। ज्ञान और विद्या के तीर्थ तो खुद ही महेश्वर है, खुद ही शिव है। विद्या की देवी की आज पूजा होती है। कहा जाता है कि आज के दिन अज्ञानता पर भी ज्ञान का कि विजय क्या कि युद्ध की शुरुआत होगी। आइए हम लोग इस युद्ध की शुरुआत करें, शिव की ओर चलें और अपने समाज, अपने देश को ठीक रखते हुए शिव की ओर चलें। ऐसा नहीं है कि हम लोग साधु बन जाएं, समाज में रहें, समाज को भी एक दिशा दें, खुद भी उस दिशा पर चलेंगे तभी तो किसी को दिशा दे सकते हैं। मुंह से कहने से तो नहीं होगा। चलिए आप सबको मेरा प्रणाम। साहब श्री को सुने हम लोग अभी। आओ चले शिव की ओर। खुशकिस्मती हम लोगों की कि आज ये पुस्तिका हम लोगों को उपलब्ध हुई। अब आइए अनुक्रमणिका के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं उनको जो जन सेवा हित हमारा आपका, मैं अपना अगर कहूं तो सच में बचपन में ख्वाहिश होता था कि विदेश जाए, विदेश में रहे, पढ़े लिखे, बिजनेस करें, नौकरी करें, अच्छा पैसा कमाएं। लेकिन मैं उनको बुला रहा हूं जो सिंगापुर जैसे देश में रहने के बाद, वहां के डॉक्टर होने के बाद वहां रहना गवारा नहीं किया और अपने देश, अपने माटी में आए। पटना में आकर के आज भी शुगर पेशेंट का वो इलाज करते हैं। डॉक्टर अमित कुमार, मैं चाहूंगा कि वो आए और आकर के संबोधन करें। श्री अमित कुमार जी, डॉक्टर अमित कुमार। श्री गुरु को मेरा प्रणाम, साहब दीदी को मेरा प्रणाम एवं उपस्थित सभी शिष्यों को मेरा प्रणाम। आज वसंत पंचमी के अवसर पे हम लोगों के हाथ में साहब द्वारा लिखित पुस्तक आओ चले शिव की ओर है। इसमें बहुत सारे अध्याय हैं, जब आप पढ़ेंगे उसमें से एक अध्याय है आओ चले शिव की ओर। उस आओ चले शिव की ओर अध्याय का अंतिम पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। हमें सतत प्रयास करना है कि व्यक्ति के ध्येय की प्रत्यंचा पर शिव अनुगामी चिन्मय भावों का संधान किया जाए। आओ चलें शिव की ओर, यह न उद्घोष है न जय घोष, न उपदेश, अपितु मानव का शिव की ओर उन्मुख होना है। व्यष्टि का नकाब हटाकर समष्टि की ओर चलना है, यह मन की दिशा है। सांसों की अन्विति है जो निरंतर गतिमान है। मनवंतरों तक संपूर्ण सृष्टि इसी दिशा में उत्तरोत्तर ऊर्ध्वमुखी हो, ऐसी कामना है। मेरी जिज्ञासा यही है, मेरा पाथेय भी यही है, गति और गंतव्य भी आओ चले शिव की ओर। साहब ने इन पंक्तियों में अपने जीवन की
जो चाहते हैं, सारा सार इसमें इन पंक्तियों में अंतिम में उन्होंने लिखा है कि वो क्या चाहते हैं। हम सभी के लिए उन्होंने बोला है कि सतत प्रयास करना है, हमेशा है। तो आज कर लिए, फिर कल घर जाएंगे तो अपने घर के कामकाज में लग जाएंगे, ऐसा नहीं। सतत हमेशा प्रयास करते रहना है, छोड़ना नहीं है। और बस प्रयास ही कर सकते हैं। हम लोग कुछ भी प्रयास करते हैं, थोड़ा बहुत सफल रह जाते हैं। हम लोग एग्जाम देते हैं, कुछ एग्जाम पास कर जाते हैं, कुछ नहीं भी पास करते हैं, लेकिन प्रयास करना है। इसलिए साहब ने ये वर्ड लिखा है यहाँ पे, प्रयास। हम लोगों से हो सकता है उसमें शिव का अनुगामी, शिव के पीछे पीछे चलने का जो चिन्मय भाव है। चिन्मय का मतलब साहब बोलते हैं कि एक भाव होता है जो शिव से जीव बनता है, और दूसरा भाव होता है जो जीव को शिव में मिलाता है। तो जो भाव हमें जीव को, हम लोगों को शिव बना दे, ऐसे भावों का, इस भावों का हम लोग संधान करें अपने इस धनुष पे, उस लक्ष्य पे। ऐसा तीर चलाएं, उन भावों का तीर चलाएं जो शिव के पास जाता हो, इस जीव से शिव में मिलाता हो। मतलब के कारण करें नहीं, हम लोग सोचें कि उससे विश्व का कल्याण हो रहा है या नहीं। तो हम लोगों को यही व्यक्तिगत से छोड़ के सभी लोगों के प्रति जो उपयुक्त हो, जो सबको लाभदायक हो, वैसा करना है। यह मन की दिशा है। हम लोगों का यहाँ पे इन्होंने लिखा है मन की दिशा है, मतलब हमारा मन बस उस तरफ चलना चाहिए, हमें शरीर से नहीं जाना है। अभी हम लोग शरीर से बहुत अलग अलग जगहों से यहाँ रांची पहुंचे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। महादेव के प्रति, महादेव से अगर जुड़ना है तो बस मन को ले जाइए, शरीर आपका साथ नहीं जाएगा। शरीर यहाँ से कितना दूर जाएगा, उसकी एक सीमा होती है। एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे तो जा नहीं पाता है हमारा शरीर। तो हमें अपने मन को ले जाना है, मन से जाना है। मन से हमें मानना है कि हम शिव के पास जा रहे हैं, मन से हमें भाव देना है, दया मांगनी है। केवल यहाँ पे मन का खेला है, मन से ही सब कुछ करना है। सांसों की अनुमति है, मतलब हमारे सांस मिलते हैं, अनुमति का मतलब होता है मिलन। सांस हमारे मिलते हैं उस शिव से, और वो निरंतर गतिमान है। सांस हमेशा गतिमान है, वो कभी रुकता नहीं है। तो इसलिए हमारा जो मन है वो शिव के प्रति जाए, शरीर से नहीं जाना है। इसलिए जरूरी नहीं है कि हम शरीर से कहीं महादेव के पास जाए, बस हमारा मन
महादेव के प्रति जाए, यही काफी है। मनवंतरों तक, मनवंतर का मतलब होता है, अर्थ होता है करोड़ों सालों तक, करोड़ों सालों तक संपूर्ण सृष्टि, उन्होंने पूरी सृष्टि के लिए लिखा है। इसी दिशा में उत्तरोत्तर ऊर्ध्वमुखी हो, मीन्स नीचे से ऊपर की ओर ये पूरी सृष्टि शिव की दिशा में चले, महादेव की दिशा में चले, ऐसा चलता रहे, ये संसार महादेव की तरफ चलता रहे, संसार के हर लोग, हर प्राणी उस महादेव की तरफ अग्रसित हो, उस देवाधिदेव महादेव के प्रति अग्रसित हो, यही साहब की कामना है। वो लिखते हैं ऐसी कामना है, ये ऐसी कामना करते हैं साहब। मेरी जिज्ञासा यही है, जीने की इच्छा उनकी यही है। अब आप सोच सकते हैं, इन्होंने अंतिम वाक्य में साफ लिख दिया है कि उनकी जीने की इच्छा यही है कि संपूर्ण सृष्टि, पूरी सृष्टि उस महादेव के समझ, महादेव के प्रति ऊर्ध्वमुखी हो, महादेव के प्रति सोचे समझे चले, यही उनकी जीने की इच्छा है। मेरा पाथेय भी यही है, रास्ते का खाना भी यही है कि सब लोग शिव गुरु की तरफ चले। गति और गंतव्य, उनका एम, उनका लक्ष्य, साहब का लक्ष्य भी यही है कि संपूर्ण सृष्टि शिव की ओर चले, शिव की ओर अग्रसित हो, हमेशा चलते रहें, आओ चले शिव की ओर। आप सभी को मेरा प्रणाम। सुना आप लोगों ने डॉक्टर अमीर जी को, जिनके बारे में मैंने बताया कि वो डॉक्टर हैं, शुगर पेशेंट के, पटना में प्रैक्टिस करते हैं और सिंगापुर जैसे शहर में, देश में रहने के वापस भारत में आकर के हम भारतीयों का सेवा कर रहे हैं अपने देश में। अब मैं अमेरिका के साथ बुलाऊंगा उनको, जिनका नाम सुनते ही मेरे चेहरे पर अनायास मुस्कान आ जाती है। श्री अभिनव आनंद जो सचिव हैं सीसी से परिवार के, रांची से। मोनू भैया, प्यार से जिनको लोग मोनू भैया बुलाते हैं, हर वाला, क्या नहीं आता है इनको। और शिव शिष्यता में जो इन्होंने कार्य किए हैं, जो हमने सुना है, वह तुलनीय है। तो मोनू भैया को सादर आमंत्रित करते हैं। आप सभी के चरणों में प्रणाम और स्वागत करते हैं। आज काफी पावन दिवस है। साहब द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चले शिव की ओर का विमोचन भी है। कोरोना काल में हम लोग ज़्यादा लोग इकट्ठा तो नहीं हो पाए, लेकिन काफ़ी कम लोगों को ही बुलाया गया ताकि सरकार द्वारा जो जारी गाइडलाइन है उसका पालन हो सके। संबोधन के लिए कहा गया है, लेकिन जो वास्तविकता में संबोधन हो सकता है वो तो वरिष्ठ पुराता कर ही चुके हैं। और जहाँ तक साहब द्वारा लिखी पुस्तक का सवाल है, हम लोग इस बात को समझ लें कि वर्षों का जो साहब का आध्यात्मिक जीवन रहा है, उसका एक निचोड़, शब्दों में तो व्याख्या उसकी नहीं की जा सकती, लेकिन भाषा एक महत्वपूर्ण जरिया है हमारे आपके तक किसी भी बात को पहुंचाने का। समझ लें कि साहब की जो पूरी आध्यात्मिक यात्रा है उसका पूरा निचोड़ है। अभी तो पढ़ने का मौका मुझे भी नहीं मिला है, कुछ अंश उसके मैं जानता हूँ जहाँ तक मैंने पढ़ा है। आपको भी आज उपलब्ध हो ही जाएगी। हमको और आपको कोशिश यही करनी है कि जो उन्होंने हमारे और आपके लिए उसमें लिखा है या शब्दों के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। क्योंकि साहब ही हमेशा कहते हैं कि जो शिव शिष्यता है वो शब्दों से परे है, मौन है, क्योंकि ये प्रेम है, प्रेम का विषय है, प्रेम का ही पंथ है। और हम और आप समझते हैं कि प्रेम आदमी मन से करता है, उसको शब्दों की व्याख्या या शब्दों में उतारा नहीं जा सकता। साहब की एक बात मैं पुरानी बताता हूँ आपको। चर्चा में गए थे कि मेघालय की त्रिपुरा की तरफ,
वहां भाषा की दिक्कत थी। साहब बोल रहे थे, हॉल में लोग बैठे थे, वहां भाषा दूसरी है, शायद साहब की भाषा को या हिंदी को समझने में लोगों को कठिनाइयां हो रही थी। लेकिन आबाद गति से निर्झर लोगों की आंखों से आंसू गिर रहे थे। यानी इस बात को तो आप समझ सकते हैं कि जो साहब कह रहे थे वो समझ नहीं सक पा रहे हो शायद, क्योंकि भाषा की दिक्कत थी, मगर उन शब्दों में जो वो बताना चाह रहे थे, एहसासों के जरिए जो वो उनके अंदर उतारना चाह रहे थे, वो सचमुच में उतर रहा था। लोग समझ रहे थे और लगातार रोए जा रहे थे। तो शब्द एक महत्वपूर्ण जरिया, सशक्त माध्यम जरूर है, लेकिन पुस्तक को पढ़ने के बाद हमारे आपके अंदर चाह भी होनी चाहिए, चाह भी पैदा होनी चाहिए। अब जैसे डिक्शनरी में आप घोड़ा शब्द ढूंढने जाइएगा तो मिल जाएगा, घोड़ा नहीं मिलेगा। तो पुस्तक में शिव नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन पुस्तक को पढ़ने के बाद जो आपके अंदर शिव के प्रति प्यास जग जाएगी, साहब की लिखी हुई पुस्तक उसी दिन संपूर्ण साबित होगी, सिद्ध साबित होगी। आप सबको मेरा प्रणाम। जैसा व्यक्तित्व मोनू भैया का सदा से इतनी सुंदर सुंदर और बड़ी बड़ी बातें सरलतम ढंग से बता गए, बहुत बहुत धन्यवाद श्री अभिनवानंद जी को। अब मैं समापन की ओर हूँ और मन पर प्रभाव करके जिनका ये मेहनत है इसको एकत्रित करने का और लिपिबद्ध करके छापने का आकर पब्लिकेशन के द्वारा श्रीमती अमरीका जी को, जिनको हम लोग प्यार से लवली दीदी बुलाते हैं, वो प्रकाशक हैं आकर पब्लिकेशन से पटना, वो आए और समापन की ओर लोग लेकर के चले। बहुत सारी बातें, बहुत सारा हर्ष आपके मन में। कॉर्डलेस हेलो, भाई संतोष जी को थोड़ी देर के लिए रोकना चाहती हूँ, क्योंकि साहब ने मतलब हम लोगों से कहा तो है कुछ, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ भी प्यास बुझी नहीं और बढ़ ही गई है। तो निवेदन ये है कि अगर 10 मिनट का समय साहब को और मिल सकता तो उनके द्वारा विरचित ये जो आवचनिक शिल्पियों में है उसकी एक पंक्ति है कि मेरी स्वानुभूति है कि पीड़ा के क्षणों में शिव की दया का संचार त्वरित हो जाता है और स्वकर्मों से आई विपदा, व्यथा और विपत्तियों का आघात मन से तिरोहित होने लगता है। शायद सभी के साथ ऐसा ही होता है, जिनके प्रिय शिव हैं अथवा जो शिव के प्रिय हैं। तो ये जो पंक्ति इसमें है, जिनके प्रिय शिव हैं अथवा जो शिव के प्रिय हैं, अगर तेज गति से कोई पढ़ेगा तो एक जैसा ही लगता है, लेकिन क्या इसका अर्थ बहुत ज्यादा अंतर वाला है या क्या है? कार्यक्रम लगभग समाप्ति पर है। जिनकी 3 बजे ट्रेनें हैं वो जा सकते हैं, यानी खा के जा सकते हैं। पहले वही लोग खाएंगे जिनकी 3 बजे ट्रेन है या बस। और चलेंगे शिव की वो पुस्तक से बैठा जी ने सवाल किया है, वो पढ़ रहे हैं, फिर से आप सुनिए। साहब ने लिखा है कि मेरी स्वानुभूति है कि पीड़ा के क्षणों में शिव की दया का संचार त्वरित हो जाता है और स्वकर्मों से आई विपदा, व्यथा और विपत्तियों का आघात मन से तिरोहित होने लगता है। शायद सभी के साथ ऐसा ही होता है, जिनके प्रिय शिव हैं अथवा जो शिव के प्रिय हैं। सुना
देखिए आओ चले शिव में तो पुस्तक है ना, मैंने जो महसूस किया है, मैंने जो अनुभूत किया है शिव को गुरु मानने के बाद या फिर, क्योंकि मैंने 7वें 8वें क्लास से इस दिशा में रहा हूं। जज साहब भी को भी मैं पकड़ के मुझे ले जाता था श्मशान, बोले नहीं ये चुप रह गए, क्योंकि अब तो हम लोग बूढ़े हुए, क्या क्या बोले। तो इस पुस्तक में मैंने अपना अनुभव को लिखना चाहा है। मात्र 3-4 शुरू के जो आलेख हैं, आर्टिकल्स हैं, वे इतिहास में हैं, उसको भी मैं एक नई दिशा देने का प्रयास किया। बाकी जो भी पुस्तक में है वो अनुभूत है, अंदाजी तय करने हैं, किताबों से लिखा नहीं गया है। वो मेरे अनुभव हैं और उसको परिमार्जित किया है मेरे गुरु शिव ने। वैसे ये बात भरोसे की नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो है। अभी जो पंक्ति पढ़ी गई उसका अर्थ हुआ, ये मेरी स्वानुभूति है, यानी अपनी अनुभूति है। क्या पीड़ा के क्षणों में जब आदमी को दर्द आता है, जीवन में आना ही आना, वो ईश्वर भी योनिगत होगा, वो ईश्वर भी मनुष्य होगा, या योनियों में आएगा धरती पर, तो उसके साथ में ऐसा ही होगा। आपने कहानी में पढ़ा था। कर मोबाइल है बाबू, हमारा घर ठीक जगह नहीं है, वो बोलते हैं हम हिंदी बोलते हैं, इसका मतलब बुझिएगा कि हिंदी खाली बोलते हैं। तो मेरी अपनी अनुभूति है कि पीड़ा के क्षणों में दर्द से तो सबको गुजरना है। आप जीवन में चलते हैं शरीर से तो हमेशा अच्छी सड़क नहीं मिलती, कहीं उबड़ खाबड़, कहीं चढ़ाइयाँ, कहीं उतार, कहीं गड्ढे और कहीं समतल। मिलेगी आपको खराब सड़क, भले ही वो घर की सीढ़ियाँ हो या पथ मिले पथ हो। तो पीड़ा के क्षणों में आई व्यथा, विपदा, संकट, और ऐसे ये 2 शब्द हैं इसमें। विपत्तियों का आधार है। जब ऐसा होता है तो शिव की दया त्वरित हो जाती है, यानी बढ़ जाती है, एक्सेलरेट हो जाती है। जो गाड़ी चलाते हैं वो एक्सेलरेटर जानते होंगे, बढ़ जाती है कि प्यार मेरे थोड़े से हटे पीछे लोग हैं, बढ़ जाती है। ये विपदा आई कहां से, वो मैंने लिखा, भले ही ये मेरे स्वकर्म हो, यानी आदमी जो कर्म करता है ना उसी का परिणाम होता भी है। ऐसा मत समझिएगा कोई आपको कष्ट देता है, कोई आदमी देता है, कोई चीज देती है या प्रकृति देती है, ऐसा नहीं है। वो आप ही का स्वकर्म है, आपने कभी किया है, उस वही आ रहा है वापस। समुद्र में हवाई चप्पल फेंकिएगा भाई किनारे पे, तो हवाई चप्पल ही वापस आएगी, फूल शू नहीं लौटने वाला। गया है हवाई चप्पल, आएगा हवाई चप्पल समुद्र की लहरों में। तो मैंने लिखा है कि भले ही मेरे स्वकर्म हो, मेरे अपने ही कर्म होंगे कभी के किसी जन्म के, लेकिन ऐसे क्षणों में जब विपदा बढ़ जाती है, व्यथा बढ़ जाती है, पीड़ा बढ़ जाती है, तो शिव की दया का संचार फ्लो तेज हो जाता है। किनके साथ ऐसा होता है?
मैंने लिखा है, जिनके प्रिय शिव हैं, जिनको शिव प्रिय लगते हैं, अथवा जो शिव के प्रिय हैं। सुनने में देखिए ऐसा लगता है, एक जैसा है नहीं, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। जिनके प्रिय शिव हैं, आज आपका कोई प्रिय है, लौकिक अपनी, वो कब तक प्रिय रहेगा इसकी गारंटी दे सकते हैं आप? नहीं दे सकते। यहां अमूमन सीनियर शिव शिष्य लोग आए हैं, कोरोना के चलते लाचारी थी हम लोगों की, उनसे पूछिए कि अब शुरू से लेकर अब तक कितने लोग आए और ऐसा चले कि हम लोग पीछे हो गए। हम बल्कि कहते थे कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता जैसा ये बोल रहे हैं, ढूंढ के लाइएगा वो कहां गए। शिव शिष्यता में कब के मर चुके। किसी दिन शिव उनके प्रिय थे, आज शिव प्रिय नहीं है। कहा जाए तो शिव आज उनके शत्रु हैं। लेकिन जब तक शिव आपको प्रिय लगेंगे, उनकी दया का संचार पीड़ा के क्षणों में बढ़ेगा। कब तक लगेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, कोई नहीं कर सकता है, हम भी नहीं कर सकते हैं, आप भी नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि हमारा आपका मन उस बंदर की तरह है जिसने शराब पी ली है और हजारों बिरनी ने उसको काट लिया है, कितना कूदेगा वो। वैसा ही हमारा आपका मन है। तो जिनके प्रिय शिव हैं, उनको भी पीड़ा के क्षणों में दया बढ़ती है। ये बात दूसरी है कि ये उनके प्रिय शिव कब तक रहेंगे। वो डालियां सूख सकती हैं, सूखी हैं हम लोगों की नजरों के सामने। फिर कहा जा रहा है, अथवा जो शिव के प्रिय हैं, शिव ही जिनको चाहते हैं। समझिएगा, बंदर के बच्चे ने बंदरिया को पकड़ रखा है। अगर कड़ा जंप लिया बंदरिया ने दूर की डालियों से, एक पेड़ से, उस जंप में बच्चा, उसकी पकड़ बेचारे की कितनी गिर सकता, उसके हाथ पांव टूट सकती। लेकिन बिल्ली ने ही अपने बच्चे को पकड़ लिया है। कितना जंप ले, मुंह से करेगा बच्चा जरूर, लेकिन गिरेगा नहीं। गिरेगा। जिनके प्रिय शिव हैं, यानी उन्होंने इतनी प्रियता दी है शिव को कि शिव के ही वो प्रिय हो गए। वो डालियां सूखती नहीं है, वो हमेशा हरी रहती हैं, क्योंकि अब बिल्ली ने ही बच्चे को पकड़ लिया है, शिव ने ही किसी को अपना बना लिया है, उसका वो गण हो गया है, उसका वो आदमी हो गया है, उसका वो शिष्य हो गया, शिव का शिष्य हो गया। शिव भले उसके गुरु नहीं हो वो, लेकिन शिव का शिष्य हो गया। एक बार मैंने पढ़ने में यही भाषण दे रहा था, बहुत साल पहले की बात, नीलम थी कि मेरे गुरु शिव नहीं है, लेकिन मैं शिव का शिष्य हूं। उस समय हिंदुस्तान अखबार में थी, पत्रकार पूरा होगा को करने वाला, हर बदले में को करेगा। वो क्या है, कहा है, ऐसा है, क्यों है, उसकी ट्रेनिंग है भाई। लवली ने हमसे कहा, प्रेस आई थी आपके रात में हिंदुस्तान से, है बाबा आपके गुरु शिव नहीं है? हम ना आप शिव के शिष्य हैं? हाँ, नहीं सो। हमने कहा सुनो, हमने शिव को गुरु माने ही नहीं, तो मेरे गुरु कैसे हो जाएंगे वो? मैंने तो माना ही नहीं है। उन्होंने उसको शिष्य बनाया, इसलिए मैं उनका शिष्य हूं। मैं कैसे कहूं मेरे गुरु शिष्य हैं? हाँ, आपके ताली बजाने से मैं पसंद नहीं होता, तो मंडल के लोग होते हैं, मैं नहीं होता। मैं तब पसंद होऊंगा जब आपके कदम शिव की ओर बढ़ेंगे।
हमने कहा शिवलिंग को उसको शिव से बनाया है, मैंने उनको गुरु माना ही नहीं था। सच्चाई भी है ये, मेरी कहानी भी है ये, अन्य लाकर पड़ी है। तो जिसको शिव ने ही शिव से बनाया है, वो डालियां हरी हैं, वो नहीं टूटेंगी। आपको बैठना है उसके सहारे बैठिए, झूलना है उसके सहारे झूलिए, लेकिन उन डालियों पर खतरा मत मोल लीजिए। जिनके प्रिय आज शिव हैं, कल नहीं भी हो सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण मेरी आंखों के सामने, विजेंद्र की आंखों के सामने, मोनू बाबू की आंखों के सामने, अन्नू बाबू की आंखों के सामने, लवली की आंखों के सामने गुजरे हैं। हम अभी भी तलाश कर रहे हैं, उनका था पता नहीं है, यानी मन का शरीर का तो पता है। वो डालियां कभी बहुत हरी थी, आज ऐसी सूखी हैं कि उन डालियों पर बैठे हुए लोग गिर चुके हैं। डालियां लटकी भले हों, वो भी गिर गई। उस पंक्ति का उत्तर नहीं है। थोड़ा सा एक लास्ट मतलब इसमें है, हमें सतत प्रयास करना है, जिससे डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि हमें सतत प्रयास करना है कि व्यक्ति के ध्येय की प्रत्यंचा पर शिव अनुगामी चिन्मय भावों का संधान किया जाए। आओ चले शिव की ओर, यह न उद्घोष है न जयघोष और न उपदेश, अपितु मानव का शिव की ओर उन्मुख होना है। व्यष्टि का नकाब हटाकर समष्टि की ओर चलना है। यह मन की दिशा है, शाश्वत नियमति है, जो निरंतर गतिमान है। मनोदूर पर यही आपकी आओ चले शिव की ओर जो पुस्तक है, उसमें एक चैप्टर यानी एक आलेख अलग से, कई आलेख हैं। 20वां आलेख जो है वो है आओ चले शिव की ओर। हेडिंग उसमें मैंने लिखा है, आप लोग पढ़िएगा तो कंफ्यूज करिएगा। उसमें मैंने लिखा है कि अब मुझको समष्टि से व्यष्टि में चलना होगा, उल्टा। ये पढ़िए मुझे कहा, लेकिन उसको शुरू में है, उसमें है कि शिव की चर्चा तो व्यापक हो गई, हजारों हजार शिव से दिख रहे हैं, लेकिन उनको देखने के बाद लगता है ये लोग तो शिव से विमुख हो चुके हैं, शिव इनके पास है ही नहीं। शब्द सुंदर आ रहे हैं, संभाषण सुंदर हो रहे हैं, लेकिन मन में कहीं शिव दिख ही नहीं रहा है, शिव का भाव ही नहीं है, शिव का भाव ही नहीं है। अब मुझको इनमें ये बिया डाला गया था शिव शिष्यता का, याद करिए कब, वो सड़ गया है, खत्म हो गया। विचारों में शिव आ गए, लेकिन विचार से ऊपर तो कोई गया ही नहीं। कभी तो ऐसा भाषण हो रहा है, शब्द सुंदर है, उसमें कुछ रस ही नहीं है, उसमें कुछ क्या कहिएगा, मैंने कुछ नमी नहीं है भाव की। हमने लिखा है कि अब मुझको अभी भी मेरा एक काम शेष है, बचा हुआ है कि अब समष्टि में नहीं व्यष्टि में उतरेंगे, यानी एक एक आदमी में फिर से बिया डालेंगे शिव शिष्यता का, ताकि शिव शिष्यता व्यक्ति संबंध व्यक्तिगत होते हैं, सामूहिक नहीं। सामूहिक सत्ता का आप क्या उपयोग करते हैं? हम लोग ट्रेन में चलते हैं, फरवा नाक पोछिए, अपना पता नाक पोछिएगा, हाँ, जूता पोछिए ट्रेन के पर्दा में, साइकिल हाउस के पर्दा में, चल दिए अपने पर्दा में जूता पूछेगा भाई साहब, कहा है वो सामूहिक संपत्ति है, सबकी है, उसकी कीमत आपके पास नहीं है। तो शिव भी सामूहिक है, हो गए हैं, नहीं वो सबके हैं, वो सभी उठे हैं। हमने लिखा है उसमें कि अब व्यक्तिगत स्तर पर बीजारोपण करने का काम शेष है, बचा हुआ है। आज जब किताब वो आओ चले शिव की ओर का चैप्टर खत्म हो रहा, इन्होंने जो पढ़ा है वो लास्ट पढ़ा, तब हम कह रहे हैं कि अब व्यष्टि का नकाब हटाओ, समष्टि
समस्ती में चलो। एक आदमी को बिना ट्रेनिंग, हल्का फुल्का ट्रेनिंग देके अखाड़ा में उतार दिया, बढ़िया पहलवान मिला, उस साले का गोड़ तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, केहनी तोड़ दिया। अब उसको उस्ताद फिर बुला रहा है, इधर आ। इलाज किया, ठीक किया, तब उसको फिर से ट्रेन किया। अब कहा अब अखाड़ा में। वही कह रहे हैं हम कि अब तुम ट्रेंड हो गए, आओ चले शिव पूरा पढ़ने के बाद कल्पना की गई है, ट्रेंड हो गए, अब चलो समस्ती में। अब शिव को लोगों के दिल में उतारो। अब तक तो बोली तुमने उतारी है, अब तो विचारों में शिव बनाया है। संबंध विचार नहीं बनाते, भाव बनाते हैं, वो भी कमजोर होते हैं, भाव भी टूटते हैं। 30 साल पति पत्नी साथ रहते हैं, तलकम करना होता है जैसा नहीं बैठे, तो भाव भी टूट जाएंगे, शिव सीता का भाव भी टूटेगा। हाँ, लेकिन जब वो प्रेम में घसट जाए, घुसगुनिया मार देगा, तब इफ लव ऑल्टर्स इट इज नो लव। शेक्सपियर की लाइन है, सही है। अगर प्यार बदल गया तो प्यार नहीं है, प्यार नहीं बदलता। वही मैं कह रहा हूं कि हम लोगों को लगातार ये प्रयास करना होगा कि आपका जो ध्येय का धनुष है, ध्येय का धनुष है, लक्ष्य का जो धनुष है, उसकी प्रत्यंचा पर में डोरी पर शिव अनुगामी चिन्मय भाव का संधान किया जाए हमेशा। यानी जो आपका लक्ष्य है, उस धनुष पर आप ऐसे बाण को चढ़ाइए तो पहले तो शिव अनुगामी हो, शिव के पीछे पीछे चलते हो। अनुज छोटा भाई अनुगामी और पीछे चलने वाला चिन्मय, चेतना, चिन्मय, चिति शक्ति, सब एक ही शब्द है। इसका अर्थ होता है ज्ञान में, ऐसा ज्ञान जो जीव को शिव की ओर ले जाता है। दो तरह का ज्ञान होता है बाबू, एक आप जूता पॉलिश करते हैं या जूता पहनते हैं, एक ज्ञानी भी है, एक ज्ञानी अभी है जो शिव की ओर ले चलता है। चिन्मय कहते हैं ऐसा ज्ञान जो शिव की ओर ले चलता है, ईश्वर की ओर ले चलता है, परमात्मा की ओर ले चलता है। ऐसे तीरों का संधान कीजिए और ऐसे तीर लक्ष्य को तीर इधर ही चलाइए शिव की ओर। ज्ञान में बाण होने चाहिए जो शिव के पीछे चलते हैं। और फिर मैंने लिखा है कि ये सांसों की विधि है, जो सांस लगातार चल रही है, एक एक सांस पर शिव को प्रणाम निवेदित करिए, शिव से जुड़िए। ये सांस ही जुड़ जाती है शिव से, फिर सांस खत्म हो जाएगी, शरीर खत्म हो, मन चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और नहीं जब घोष है उपदेश है, वही मैंने लिखा है कुछ नहीं है, एक आध्यात्मिक आह्वान है आपका और हमारा शिव की ओर चलने का, कि एक पुकार है, जिस पुकार को कानों से सुनिए और दिमाग से दिल में ले जाइए। चलिए भाई खत्म, 10 मिनट लेट होगा प्रोग्राम से। नहीं, प्रोग्राम को लेट हुआ, लेकिन साहब पहले 5 मिनट पहले बोल चुके थे। जो आप लोग की इच्छा थी कि आप परिपूर्ण हुई। आइए, मैं शासन में रहा हूँ, जो समय रहेगा उसी में चलूंगा, इसीलिए चला उसमें चला जी। अब हुआ कि भैया वो खाने नहीं बना है, तो सब जाकर हम करेगा, इसीलिए वो चला। साहब जितनी बात जानते हैं अपने गुरु भाइयों का। आइए मैं आगे बढ़ता हूँ और जैसा प्रकाशक है आकर पब्लिकेशन पटना से स्वागत करते हैं दीदी अनविता। साहब को सुनने के बाद कुछ बचा है क्या? ये समापन नहीं है, आरंभ है। यहाँ बैठे लोगों का वादा है साहब से, आप लोगों के बिहाफ में वादा है, साहब से वादा है कि समापन नहीं आरंभ है। आपकी दिशा में, आपके बताए शिव के राजमार्ग पर हम लोग चलेंगे, हमारा मन चलेगा। शरीर तो आपने बताया कि शरीर तो चलेगा नहीं, मन ही चलना है। आपके बताए राजमार्ग पर हम लोग चलेंगे, शिव की दिशा में चलेंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि ये आरंभ है, अंत नहीं है। इस कार्यक्रम में
साहब के बचपन के मित्र ऋषा आए हुए हैं, समाज के लिए जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के थे, बहुत बड़े पद पर थे। दोनों मित्र अपने जिंदगी की ऊंचाई पर बैठे थे और अध्यात्म में भी देखिए साहब के साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं जी के अंदर। हम लोग उनको क्या कह सकते हैं, पर उनके सम्मान में एक छोटा सा एक भैया और मोनू को बुलाना चाहूंगा। बोलने के लिए तो कुछ बचा नहीं है, बस साहब के साथ हो लेना है, चलना है। बचपन में हम लोगों को उंगली पकड़ के माँ बाप चलाया है ना, तो बाप माँ है हम लोगों का तो चलाएंगे उंगली पकड़ के। हम लोगों का तो काम है इधर उधर छिटकना, सबको पाड़े में डालेंगे, इधर उधर तो बकरियां इधर उधर भटकते ही रहती हैं, उनके साथ हम लोग चलेंगे। हाँ, ये वादा है आप सभी लोग, हम लोग हमारा मन इसके लिए संकल्पित हो, हम आप साहब की दिशा में चलें, दीदी की दिशा में चलें। वो जैसा चाहते हैं हमारा मन वैसा करें, उनकी दिशा में हम आप चलें। भैया भाभी हम सभी की तरफ से है, और चचा हम लोग को झाड़ कर थोड़ा आशीर्वाद भी देंगे। देखिए मित्रता का उदाहरण सीखना चाहिए हम लोगों को। चलिए कार्यक्रम आपके समय के हिसाब से सही समय पर समाप्त हो रहा है। उस बात वही है कि हम लोग साहब के साथ चलेंगे, उनके मन के साथ चलेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। भोजन समय के हिसाब से 5-10 मिनट घरों में होता है, यहाँ भी हो सकता है, हो ही गया है। हाँ, जो जिनकी बसें पहले हैं वो पहले खा ले। भैया बात करें साहब, इनको तुरंत नहीं कर वहाँ जमा इकट्ठा होना भी ठीक नहीं है, तो आराम से धीरे धीरे आप लोग बदल रहे हैं। ये सभा समाप्त है, आप बैठे बाहर घूमे, खाने के लिए वही पहले जाएंगे, इनको पहले निकलना है। भोजन की व्यवस्था लवली जी की तरफ से है। आप रहे तभी भोजन का महत्व है भाई। ऐसे अमूमन हम लोग को बेटियों को खिलाना चाहिए, जिसका बेटी का खा रहे हैं हम लोग। हाँ, इसलिए अच्छे से भोजन करना है। दीदी थोड़ा सा साथ में अच्छा साथ में पवन हाथ लिया। गुड्डू जी पहले चला दीजिए, वही वाला आउटसोर्सिंग